औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.9 आज हम एक्सरसाइज 2.9 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और स्टेशनरी पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। Let f of x be a function defined in ओपन इंटरवल ए बी। इंटरवल जो है यहाँ पे ए बी ओपन इंटरवल जो यहाँ पे यूज़ हुआ है स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर जो मैंने करवाया है उसमें मैंने नंबर लाइन जो टॉपिक है उसकी 5 वीडियोस जो है वो मैंने अपलोड की हुई हैं, जो कि बहुत डिटेल के साथ है। ठीक है, इंटरवल का तो लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहली जो इंक्रीजिंग फंक्शन में है वो है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड इन ओपन इंटरवल ए बी। तो सबसे पहले इस बात का मतलब समझ लेते हैं कि फंक्शन डिफाइंड का मतलब क्या है। जी स्टूडेंट, अगर मेरे पास ये देखें एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, और एक मेरा एक ये फंक्शन है। ओके, और एक मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। ओके, और दोनों के लिए जो इंटरवल है, जो एक्स है, वो बिलोंग कर रहा है -2 ओपन इंटरवल, यानी -2 से 2 के दरमियान में आने वाले तमाम पॉइंट जो हैं वो इस इंटरवल में शामिल है। और जो x है, मैंने ये देखना है कि -2 से लेके 2 के दरमियान कोई भी पॉइंट ले लूँ तो क्या ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है, ये मैंने चेक करना है। एक फंक्शन ये लिखा है, एक फंक्शन ये लिखा है, तो मैंने चेक करना है कि इस इंटरवल में ये जो मैंने इंटरवल लिया है -2 से लेके 2 लिया है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि -2 से लेके 2 के दरमियान में आने वाले हर पॉइंट पे क्या ये दोनों फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है, ये अगर हमने चेक करना तो इसका क्या मतलब है। देखें, अब -2 से लेके 2, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, फर्स्ट के लिए मैं चेक करने लगी हूँ, क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, तो स्टूडेंट्स -2 से लेके 2 तक अगर हम देखें, -2 से लेके 2 के दरमियान, ठीक है, कितने पॉइंट्स आएंगे। आपको पता है कि हर नंबर जो है, अगला नंबर जो है इसके -2 के बाद हमें पता है कि +1 करें तो हमारे पास आ जाएगा -1 आ जाएगा, फिर +1 करें 0 आ जाएगा, फिर +1 करें तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इंटीजर्स की फॉर्म में लिख दी है, लेकिन आपको पता है कि ये जो ओपन इंटरवल है ये रियल लाइन पे इसको शो करते हैं। और -2 और -1 के दरमियान में भी इन्फिनिट नंबर ऑफ रियल नंबर्स है, -1 और 0 के दरमियान में भी इन्फिनिट नंबर ऑफ रियल नंबर्स है, 0 और 1 के दरमियान भी, और 1 और 2 के दरमियान भी। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे जो मैं अब शो कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक्स है, एक्स मैंने कितना लिया, -2 से लेके 2। अब इसके दरमियान में आने वाले हर पॉइंट को मैं जो है वो डिस्कस करती हूँ। एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, पहला जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है, यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें -2 पुट करें तो ये 0 आ जाएगा, -1 पुट करें आप तो आपके पास ये 3 आ जाएगा, इसमें 0 पुट करें तो 4 आ जाएगा, 1 पुट करें, ये देखिए 1 इसमें पुट करें, 1 का स्क्वायर 4 - 1 3 आ जाएगा, 2 पुट करें 2 2 ज़ा 4, 4 - 4 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं पे भी आपके पास इन यानी -2 और 2 के दरमियान में किसी भी पॉइंट पर इन्फिनिटी नहीं आया। ठीक है, कोई नंबर आया है, 3 आया है, 4 आया है, फिर 3 आया है, यानी कोई एक डेफिनेट नंबर आया है। इसका मतलब है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर -2 और 2 के दरमियान में आने वाले हर पॉइंट पर वो डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब ये है कि यानी वो कहता है ना कि इस इंटरवल पे सबसे पहले वो क्या कहता है, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड इन ओपन इंटरवल ए बी। इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल ए बी। इसका मतलब ये है कि ए और बी के दरमियान में आने वाले हर पॉइंट पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू चेक करूं तो वो एक डेफिनेट नंबर आता है, इन्फिनिटी नहीं आता। ठीक है, अब जैसे ये देखें, ये अगर ये फंक्शन चेक करूं, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स मेरे पास यही है, एक्स आप यही ले लें, -2 से लेके 2 के दरमियान। ठीक है, यही लेना है। अब एफ ऑफ एक्स जो है वो लेना है 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स। अब -2 पुट करें तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, -1 पुट करें तो -1/1 इन इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। 0 पुट करें 1/0, समथिंग ओवर 0 जो होता है वो इन्फिनिटी आ जाता है। क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाए। 1 पुट करें 1/1 1 आ जाएगा। 2 पुट करें, इसमें 2 पुट करें 1/2 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी जब मैंने यानी अब जो अगर मैंने दूसरा फंक्शन लिया है, दूसरे के लिए चेक किया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स।
ठीक है, ये मैंने फंक्शन चेक किया और इंटरवल मेरे पास कितना है, एक्स कहाँ से लेना है, -2 से लेके 2, यानी एक्स जो है वो -2 और 2 के दरमियान में कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक हो गया। अब ये देखिए -2 से लेके 2 के दरमियान में जब मैंने एफ ऑफ एक्स का स्टेटस देखा तो ये देखिए -2 पे -1/2 आया है, -1 पे -1 आया है, 0 पे इन्फिनिटी आया है, 1 पे 1 और 2 पे 1/2। अब हर नंबर पे वो एक नंबर आया है, लेकिन 0 पे वो क्या है, इन्फिनिटी आ गया है। इसका मतलब ये है -2 और 2 के दरमियान में एक ऐसा पॉइंट है 0 जिस पे एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफाइंड नहीं है। यानी डिफाइंड का मतलब ये है कि अगर कोई एक डेफिनेट नंबर आ जाए तो वो डिफाइंड है, और अगर वो इन्फिनिटी आ जाए तो उसका मतलब है वो डिफाइंड नहीं है, वो अनडिफाइंड है। ठीक हो गया। अब ये क्लियर हो गया है कि ये जो लिखा है लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइन इन ओपन इंटरवल ए बी, इसका मतलब ये है कि ए और बी के दरमियान कोई भी पॉइंट ले लूँ, कोई भी नंबर ले लूँ, तो एफ ऑफ एक्स में अगर पुट करूँ तो वो एक डेफिनेट नंबर आता है, इन्फिनिटी नहीं आता। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या कहता है कि ये एक ऐसा फंक्शन लिया है जो ए बी ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है। ठीक हो गया। देन इट इज़ कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। उसकी ये कंडीशन दे दी हुई है, अगर ये कंडीशन फुलफिल कहलाएगा तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अब कंडीशन क्या है, आपने वही इंटरवल लिया हुआ है ए बी, ठीक है। अब इसके दरमियान में कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, ठीक है। x1 x2 कहता है इफ x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ए और बी के दरमियान में कोई भी दो नंबर ले लें। ठीक हो गया। अगर सच डेट x1 लेस देन x2 है, यानी x1 छोटा है x2 से, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग fx1 भी लेस देन fx2 है, fx1 भी छोटा है fx2 से, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग। यानी ए बी ओपन डबल में से कोई से भी दो पॉइंट ले लें, और वो दो पॉइंट कैसे हैं, अगर x1 x2 से छोटा है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू भी, यानी वही वही स्टेटस रखती है, यानी x1 x2 से छोटा है तो fx1 भी छोटा है fx2 से, तो हम उसे क्या करेंगे कि वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। अब इसको एग्जांपल से हम देखेंगे, लेकिन साथ साथ में डिक्रीजिंग को भी देख लेते हैं ताकि दोनों ही एट अ टाइम ही एग्जांपल से जो है वो क्लियर हो जाए दोनों के कंसेप्ट। डिक्रीजिंग में भी ये कहता है लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, एक फंक्शन एफ है जो कि डिफाइंड है इन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल, बेटा ये इंटरवल का कॉन्सेप्ट जो है, ये जो मैंने इंटरवल लिखा है ए बी, आप फर्स्ट चैप्टर में नंबर लाइन का टॉपिक है उसमें इंटरवल को बहुत अच्छा सा डिस्कस किया हुआ है, आप उधर से देख सकते हैं। अब यहाँ कहता है लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड इन ओपन इंटरवल ए बी, यानी ए बी के दरमियान में कोई भी पॉइंट ले लें और फंक्शन में पुट करें तो वो एक डेफिनेट नंबर आता है, इन्फिनिटी नहीं आता। ऐसा फंक्शन हमने ले लिया है तो वो देन इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाएगा, ऐसा फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाएगा। कब, इफ, कब, अगर मैं इस ओपन इंटरवल ए बी में से कोई से दो पॉइंट x1 x2 लूँ, और वो कैसे हो, सच डेट x1 लेस देन x2, यानी x1 छोटा है x2 से, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, फंक्शनल वैल्यू क्या हो रही है, fx1 ग्रेटर देन fx2, उसका स्टेटस चेंज हो रहा है, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, डिक्रीजिंग कहलाता है। यानी देखिए दोनों की बड़ी खूबसूरत बात निकल आई है कि अगर x1 छोटा है x2 से और कोरस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू भी जो है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी अपना स्टेटस चेंज नहीं करी, वो भी fx1 छोटी है fx2 से, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। लेकिन डिक्रीजिंग में क्या है, x1 लेस देन x2 है, x1 छोटा है x2 से, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू स्टेटस चेंज कर रही है, fx1 बड़ा है fx2 से, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग कहलाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एग्जांपल से क्लियर होगा। इसको मैथमेटिकली भी इसको क्लियर करते हैं और ग्राफिकली भी करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें, जैसे एफ ऑफ एक्स है मेरे पास 4 माइनस एक्स स्क्र, ठीक है, और इंटरवल वही है, आप -2 से लेके 2 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। एक्स और एफ ऑफ एक्स, जी, ये आपके पास एक्स यानी डोमेन है आपके पास, ओके, और ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। डोमेन क्या है आपकी, ये एक ओपन इंटरवल है -2 से लेके 2, कैसे इसको शो करेंगे, -2 और 2,
ठीक है। दरमियान वाले जो है इंटीजर कैसे लिखेंगे, हर इंटीजर 1 ऐड करके आता है। -2 में +1 करें तो क्या आ जाएगा -1, -1 में +1 करें तो 0, 0 +1 करें तो 1 आ जाएगा। ओके, इंटीजर्स तो लिख लिए, लेकिन ये ना समझे कि इसके दरमियान कुछ नहीं है। जब इसको रियल लाइन पे हम जब शो करते हैं ना स्टूडेंट, तो -2 और -1 के दरमियान में इन्फिनिट नंबर ऑफ रियल नंबर आते हैं। ठीक है, उसके बाद f(x) की वैल्यू देखनी है, तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये जो x की वैल्यूज़ हैं इसमें f(x) में पुट करते जाएं। ठीक है, -2 पुट करें यहाँ पे, -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, -1 पुट करें, -1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 3, 0 पुट करें, 0 का स्क्वायर 0, 4 - 0 4, 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 3, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0 आ गया। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की ज़रा एप्लीकेशन इस पे अप्लाई करें। इंक्रीजिंग का हमने पढ़ा था कि अगर x1 जो है लेस देन x2 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग fx1 फंक्शन की वैल्यू भी लेस देन fx2 होती है, यानी अपना स्टेटस चेंज नहीं करती। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग है। ये हमने इंक्रीजिंग के लिए हमने ये पढ़ा था। ठीक है, और डिक्रीजिंग के लिए हमने पढ़ा था अगर x1 लेस देन x2 है लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू जो है fx1 जो है वो ग्रेटर देन fx2 आ जाए तो हम कहते हैं फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक हो गया। अब ज़रा ये देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको हम इसके दरमियान में कोई सी भी, यानी -2 और 2 के दरमियान में से कोई से भी आप, यानी x1, ये x1 और x2 कहाँ से लेना है, x1 और x2 जो हमने लेना है ए बी में से लेना है, ए बी इंटरवल में से लेना है। ए बी इधर क्या है, -2 और 2, यानी -2 और 2 से x1 x2 कहाँ से लेना है, -2 और 2 से लेना है। -2 और 2 में से कोई से भी दो नंबर आपने x1 x2 ले लेना है, और उसमें ये कंडीशन देखनी है, अगर होल्ड करती है तो वो इंक्रीजिंग होगा, अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो वो डिक्रीजिंग होगा। अब सपोज टू यहाँ से देखें, ये देखें, आप समझे कि ये दो, ये -2 और 2 के दरमियान है ना। ठीक है, अब मैं सपोज टू -2 और -1 ले लेती हूँ, यानी x1 x2 लेने हैं ना। तो अगर मैं -2 -1 ले लेती हूँ, अब यहाँ पे देखें कि अगर ये x1 है और ये x2 है। ठीक हो गया। वैसे तो ये -2 तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि माइनस इसका मतलब ये ओपन इंटरवल है कि -2 शामिल नहीं है और ना 2 शामिल है। इसके दरमियान में आने वाला कोई भी आप पॉइंट ले सकती हैं। ठीक है, तो इसके दरमियान में आने वाला कोई भी आप इस तरह ले सकती हैं। आप ले सकती हैं -1.5, इसके दरमियान में ही लाई करता है। ठीक है ना, तो आप कोई से भी दो पॉइंट ले लें, -1.5 और -1 ले लें। ठीक है, अब यहाँ से हमने ले लिए, जैसे -2 पॉइंट ले लिए हमने, यानी -2 और 2 में से मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, -1.5 ले लिया और -1 ले लिया। ठीक हो गया। इन दो पॉइंट्स में मैं देखती हूँ, यानी ये x1, आप इसको कहने हैं कि ये x1 है और ये x2 है। ठीक है, अब -1.5 मैंने, यानी ये x1 है और ये x2 है, -1.5 और -1 -2 और 2 में से ले लिया। ओके, अब देखें x1 लेस देन x2 है, ये बात ट्रू है। देखें -1 पॉइंट, ये देखें, आप कंडीशन इंक्रीजिंग की देखें कि यह होल्ड करती है। क्या होता है, x1 लेस देन x2 देन fx1 लेस देन fx2 होता है। ठीक है ना, अब ये देखिए, ये क्या बात ट्रू है, -1.5 और -1 कैसा रिलेशन है, -1.5 जो है वो लेस देन -1 है। ओके, ऐसे ही है ना। कॉरस्पॉन्डिंग इसकी जो f(x) की वैल्यू है, यानी इसमें पुट करें, -1.5 का स्क्वायर लें, 4 -1.5 का स्क्वायर लें, तो आपके पास आता है 1.75। ठीक है, और -1 पे क्या वैल्यू आती है, 3। तो ये आपके पास, यानी fx1 आपने लिया है पॉइंट, यानी ये x1 है और ये x2 है आपने, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये fx1 होगा और ये fx2 होगा। ये x1 और ये x2 है, -1.5 लेस देन -1 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें, ये fx1 कितना है, 1.75, और fx2 कितना है, 3। ठीक हो गया। तो fx, यानी आपके पास ये देखें, x1 क्या है, -1.5, x2 कितना है, -1। ठीक है, तो fx1 कितना है, 1.75 लेस देन 3, fx2 कितना है, 3। तो ये बात ट्रू है। ठीक है ना, x1 छोटा है x2 से, कॉरस्पॉन्डिंग fx1 भी छोटा है fx2 से। तो ये इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे, यानी -1.5 से -1 के दरमियान में वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक हो गया।
अब आगे देख लेते हैं आगे क्या सिचुएशन है। ये -1 से लेके अब 0 की तरफ, ये पहले मैंने यहाँ से देखा ना, यानी -2 से लेके 2 तक मेरा इंटरवल है, -2 से लेके 2 तक इंटरवल है। ठीक है, आपने देखना कैसे है, ठीक है, आपने घबराना नहीं, ये देखिए ध्यान से देखें आप। अब -2 और 2 तो शामिल नहीं है, ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है, लेकिन इसके दरमियान में आने वाले इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट जो हैं वो ये सारे शामिल हैं, जिस पे हमने देखना है कि कहाँ पे वो इंक्रीजिंग है और कहाँ पे वो डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पे अब मैं अभी फ़िलहाल इस 2 पॉइंट के दरमियान में डिस्कशन कर रही हूँ, फिर मैं इन दोनों के दरमियान भी डिस्कशन करूँगी, फिर मैं इन दोनों के दरमियान में करूँगी, फिर मैं इन दोनों के दरमियान में करूँगी, तो मेरा -2 से 2 जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक हो गया, ये देखें स्टूडेंट्स, -2 और 2 तक इंटरवल है, -2 और 2 तक मेरा इंटरवल है। ओके, इनके दरमियान इंटीजर्स तो मैंने लिख लिए हैं, वो कैसे लिखे, -2 + 1 कितना आएगा, -1, -1 + 1 कितना आएगा, 0, 0 + 1 कितना आएगा, 1, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। अब ये जो है ये ओपन इंटरवल है। ओके, ना -2 शामिल है और ना ये 2 शामिल है, लेकिन इसके दरमियान में आने वाले इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट जो है वो क्या है, वो शामिल है। अब -2 और 2 के दरमियान में हर पॉइंट पे हमने देखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए -2 से लेके -1 को देखती हूँ, फिर -1 से लेके 0 के दरमियान, फिर 0 से लेके 1 के दरमियान, फिर 1 से लेके 2 के दरमियान में। लेकिन ये -2 शामिल नहीं है। -2 शामिल का मतलब ये है कि इससे इधर जो आता है -1.9999 वो पॉइंट भी शामिल है। ठीक हो गया, आपने वो जो मैंने आपको वो डिटेल से जो है नंबर लाइन का जो है सिस्टम जो है वो आपको समझाया हुआ है, उसको मद्देनज़र रख के ही ये आपके क्वेश्चन जो हैं ये बहुत इजीली सॉल्व होंगे। अब मैं -2 और -1 के दरमियान, अब है तो सही ना, इंटरवल में तो है ना कि -2 से लेके 2 को डिस्कस करना है। अब -2 शामिल नहीं है, लेकिन ये देखिए ना, तो ये -2 और -1 के दरमियान इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो इसको तो डिस्कस करना है ना कि -2 नहीं शामिल करती, लेकिन मैं पहले -2 से -1 को डिस्कस करूंगी। ठीक है, फिर -1 से 0 को, 0 से लेके 1 को और 1 से लेके 2 को। अब -2 से -1 को जब डिस्कस करूंगी तो सिर्फ -2 शामिल नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे होंगे। लेकिन जब मैं -1 से 0 को करूंगी तो -1 जो है वो शामिल होगा। ठीक है, क्योंकि -1 सिर्फ -2 और 2 पे कंडीशन है कि ये दोनों शामिल नहीं है, लेकिन इसके दरमियान में आने वाला हर पॉइंट जो है वो शामिल है, जिसको मैं डिस्कस कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैंने सपोज टू 2 नंबर ले लिए, -1.5 और -1 ले लिए। ठीक है, अभी मैं -2 और -1 के दरमियान देख रही हूँ कि क्या स्टेटस है फंक्शन का, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन जो वैल्यू है वो आती है 1.75, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग आती है 3। अब -1.5 तो -1 से जो है वो छोटा है, और उसके सामने कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी छोटी है। इसका मतलब है कि -2 और -1 के दरमियान तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक हो गया, ये प्रॉब्लम तो सोल्व हो गया। अब -1 से लेके 0 को भी देखना है हमने। ठीक है, अब -1 पे क्या आया, 3, और 0 पे कितना आया, 4 आया। 0 पे कितना आया, 4 आया। ठीक हो गया, अब इसके दरमियान में भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, आप -0.5 भी ले सकती हैं। ठीक है, इसको भी ले सकती, -1 से लेके -0.5 तक देखें क्या आता है। अब -1 पे तो यानी ये आप x1 ले लें और ये x2 ले लें। अब इसको x1 और इसको x2 कंसीडर कर लें। अब -1 पे जो आया है ये fx1 है, -0.5 जो है वो इसमें पुट करें तो आपके पास आएगा 3.75। ठीक है, ये आपका x1 है, ये x2 है। x1 x2 से छोटा है, -1 -0.5 से छोटा है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी देखें, 3 जो है वो 3.75 से क्या है, छोटी है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग में यही होता है कि अगर x1 लेस देन x2 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग fx1 भी लेस देन fx2 है, ये साइन का जो है इनइक्वलिटी साइन जो है वो चेंज नहीं होता, तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो ये देखें -1 लेस देन -0.5 है। ठीक है, तो 3 भी 3.75 से लेस देन है, इसका मतलब है ये क्या है, इंक्रीजिंग है। अब ये 2 पॉइंट ले लो, -0.5 और 0 ले लो। -0.5 लेस देन 0 है, ओके। 3.75 लेस देन 4 है, ओके। ठीक है, इस पे भी क्या है, इंक्रीजिंग है। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, ये देखें -2 से लेके 2 तक है, मैंने -2 से लेके 2 तक लिख लिया। ओके, दरमियान वाले मैंने इंटीजर्स लिख लिए। ओके, लेकिन अब इस दरमियान में आने वाला हर पॉइंट जो है वो डिस्कशन में शामिल है, तो मैंने इसकी डिवीजन कर दी। पहले मैं चेक कर रही हूँ -2 से -1 के दरमियान में, लेकिन इधर ये जब मैं इधर चेक करूँगी तो -2 नहीं लेना, लेकिन इसके दरमियान में कोई सा पॉइंट ले लो। तो मैंने ले लिया -1.5 और -1,
इन दोनों पे चेक कर लिया, ठीक हो गया। इस पे मैं सेटिस्फाई थी कि ये इंक्रीजिंग है। फिर मेरा नेक्स्ट क्या था, टारगेट था -1 से 0। तो बजाय मैं -1 और 0 को चेक करती, मैं इन दोनों को भी चेक कर सकती हूँ। मैंने दरमियान में भी कोई पॉइंट ले लिया, -0.5 कोई भी ले सकती हूँ ना, -0.4 भी ले सकती हूँ। तो मैंने -1 को x1 का और -0.5 को x2 का। -1 लेस देन -0.5 है ना। अब -1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 3, और -0.5 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है, 3.75। x1 x2 से छोटा है, -1 -0.5 से छोटा है। कॉरस्पॉन्डिंग देखिए 3 भी 3.75 से छोटी है, यानी इन दो पॉइंट पे भी क्या है, इंक्रीजिंग है। अगला देखें इन दोनों, यानी इस पूरे को कवर करने, -1 से 0 को कवर करने के लिए मैंने दरमियान में भी कोई पॉइंट्स ले सकती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए -0.5 0 से छोटा है ना। कॉरस्पॉन्डिंग देखिए, अगर इसको x1 और x2 कह दूँ, और इसके ये कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, fx1, और ये क्या होगा, fx2। तो देखें 3.75 भी 4 से छोटा है, ठीक है। तो ये इंटरवल भी कवर हो गया कि -1 से लेके 0 के दरमियान भी फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक हो गया। अब देखें ये 1 है, ठीक है। ये 0 और 1 ले लो। अब पहले मैं आपको वैसे आपको देख रही हूँ, ये देखो 0 1 से छोटा है ना, यानी ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये fx1 है और ये fx2 है। 4 क्या 3 से छोटा है, नहीं, यहाँ पे वो ही डिक्रीजिंग वाली आ गई कि अगर x1 लेस देन x2 है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की जो वैल्यू है fx1 है वो बड़ी आ जाती है fx2 से, तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो ये देखें, अब ये x1 है आपका और ये x2 है, सपोज टू। तो 0 जो है वो 1 से छोटा है, ये देखें 0 1 से छोटा है। ये x की वैल्यूज यानी x1 और ये x1 लेस देन x2 है, ठीक है, ये बार 2 है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग fx1 जो है वो 4 है और fx2 कितना है, 3। यानी fx1 जो है वो बड़ा आ रहा है fx2 से। तो ये क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग है, यानी 0 और 1 क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। अगर आपको यानी वो इस यानी कुछ कंफ्यूजन है कि दरमियान में पता नहीं क्या होगा, जब इन दो पे डिक्रीजिंग है तो लाजमी दरमियान में से भी कोई पॉइंट ले लोगे तो वो भी डिक्रीजिंग होगा। कैसे, आप ये चेक कर लें इसके दरमियान में क्या पॉइंट ले लें आप, 0 और 1 के दरमियान 0.5 ले लें, ठीक है। 0 और 0.5 ले लें, ठीक है। ये x1 है और ये x2 है। अब आपके पास आप 0 और 0.5 को डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। अब 0.5 इसमें पुट करें, 0.5 का स्केल लें, 4 माइनस 0.5 करें, वो आ जाएगा 3.75, ठीक है। अब आप 0 और 0.5 को डिस्कस कर रहे हो, 0 और 0.5 को डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। ये आपके पास x1 है और ये आपके पास x2 है, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो है ये fx1 है और ये fx2 है। अब 0 तो 1 से छोटा है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग fx1 4 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यानी 0.5 की जो कॉरस्पॉन्डिंग fx2 है वो 3.75 है। 4 लेस देन 3.75 है, ठीक है। 0 तो छोटा है 0.5 से, लेकिन जो है 4 जो है वो बड़ा है 3.75 से, ठीक है। यानी x1 लेस देन x2 है, लेकिन fx1 ग्रेटर देन fx2 है, तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, ओके। तो इस पे डिक्रीजिंग आ गया। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे चेक कर लें आप 1 और 2 के देखिए 1 जो है वो 2 से छोटा है ना, 1 छोटा है 2 से। कॉरस्पॉन्डिंग fx1 देखें 3 है और ये क्या fx2 क्या है, 0 है, बड़ी है। fx1 बड़ा है fx2 से 0, तो फंक्शन क्या है, इसके दरमियान में क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अगर आपने इसके दरमियान में भी कोई पॉइंट लेने हैं आप वो भी ले सकती हैं, 1.5 ले लें, ठीक है। ये आपके पास ये नहीं, आप 1 को x1 ले लें और 1.5 को x2 ले लें। अब 1 जो है वो लेस देन 1.5 है, ओके। अब 1.5 fx की वैल्यू देखो, 1.5 का स्केल लो, यहाँ पे 1.5 4 माइनस 1.5 का स्केल लें, ये आ जाएगा 1.75, ठीक है। अब ये देखें 1 लेस देन 1.5 है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग fx1 क्या है, 3, और fx2 कितना है, 1.75, ठीक है। 1 लेस देन 1.5 है, ठीक है। x1 लेस देन x2 है, लेकिन fx1 जो है यानी 3 जो है वो बड़ा है 1.75 से, तो ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। किसके दरमियान, 1 और 2 के दरमियान। अब आपने ये देखें सारे आप मैंने -2 से -1 को भी डिस्कस किया, -1 से 0 को, 0 से 1 को, 1 से लेके 2 को भी, पूरे अगर यानी पूरे नंबर पे भी किया, और दरमियान इसके दरमियान में भी पॉइंट लिया, इसके मिडल में भी लिया, इसके मिडल में भी लिया, इसके मिडल में भी लिया। लाजमी नहीं कि आपने मिडल लेना है, 1.5 की जगह 1.3 भी ले सकते हैं, 1.2 भी ले सकते हैं। इन दोनों के दरमियान में आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, समझ आ गई है।
अब मैंने जो यानी ऑब्जर्व किया, मैंने ये ऑब्जर्व किया, ये देखें कि जब मैंने -2 से लेके -1 पे की देखा तब भी इंक्रीजिंग था, -1 से 0 पे देखा तब भी इंक्रीजिंग था, यानी इस पूरे इंटरवल पे जो था वो इंक्रीजिंग था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था ये देख लें आप, ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ देख लेना, कोई भी वैल्यूज़ देख लें, ये देखें -2 छोटी है -1.5 से, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग जीरो देखें, जीरो भी छोटी है 1.75 से, इंक्रीजिंग है। -1.5 लेस देन -1 है, कॉरस्पॉन्डिंग देखें 1.75 लेस देन 3 है। ओके, ठीक है, यानी ये इंक्रीजिंग है। -1 लेस देन -0.5 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू देखें 3 लेस देन 3.75 है, इंक्रीजिंग है। यानी -0.5 लेस देन 0 है। ओके, x1 लेस देन x2 है, कॉरस्पॉन्डिंग देखिए 3.75 लेस देन 4 है, यानी इस पूरे इंटरवल में ये वाली कंडीशन होल्ड करती है, x1 लेस देन x2, कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू fx1 लेस देन fx2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इधर क्या हो रहा है देखें, जीरो और 1 के दरमियान में क्या हो रहा है, ये देखिए 0 और 1 ही ले लें, 0 छोटा है 1 से, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग देखिए 4 जो है वो बड़ा है 3 से, तो ये कौन सी कंडीशन है, अगर x1 लेस देन x2 हो और कोरस्पॉन्डिंग fx1 ग्रेटर देन fx2 हो तो ये क्या होता है, डिक्रीजिंग। 0 1 से छोटा है लेकिन कोरस्पॉन्डिंग 4 बड़ा है 3 से, तो इन दोनों के दरमियान फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और 2 को इसकी ये पॉइंट इन दोनों को भी लेके देखा, 0 और 0.5 को भी देखें, 0 छोटा है 0.5 से, लेकिन 4 जो है वो बड़ा है 3.75 से, यानी क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक हो गया, 0 और 1 को देखो या इसके दरमियान में कोई पॉइंट ले लो, ये इस पे क्या है, डिक्रीजिंग है। अब 1 और 2 को देख लो या इसके दरमियान कोई पॉइंट भी देख लो, 1 लेस देन 2 है लेकिन उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू जो 3 है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब 1 जो है 1.5 से छोटा है, 1 लेस देन 1.5 है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू देखें 3 बड़ी है 1.75 से, फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। यानी 1 और 2 को देख लो या दरमियान में कोई भी पॉइंट ले लो, डिक्रीजिंग वाली कंडीशन जो है वो होल्ड कर रही है। ठीक हो गया, तो आपने ऑब्जर्व किया ये इसकी यानी इसके एक्स वाली वैल्यूज़ को और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यूज़ को कि -2 से लेके 0 के दरमियान फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं 0 और 1 और 2 को डिस्कस करती हूँ, 0 देखें 0 1 से छोटा है लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू 4 जो है वो बड़ी आ रही है 3 से, 1 2 से क्या है, छोटी है, कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू 3 जो है वो बड़ी आ रही है 0 से। 0 और 2 के दरमियान अगर मैं डिस्कशन करूँ तो फंक्शन क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग। क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या है, किस इंटरवल पे है, -2 से लेके, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि -2 से लेके मैं अगर, अच्छा वो कौन सा, यानी चेंजेस कहाँ से आई हैं, आप ये ज़रा गौर करें, चेंजेस कहाँ पे आई हैं, 0 पॉइंट पे आई है। देखिए ना, -2 से लेके 0 फंक्शन इंक्रीजिंग है, और 0 से लेके 2 को डिस्कस करूँ तो फंक्शन -2 से लेके 0 पर देखूँ तो इंक्रीजिंग है, और 0 से लेके 2 पे देखूँ तो फंक्शन 0 से लेके यानी -2 लेस देन x लेस देन 0 पे देखूँ तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और 0 लेस देन x लेस देन 2 पे देखूँ फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। क्या है, डिक्रीज। चेंजेस कहाँ पे आई है, 0 पे आई है। 0 वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन ने अपने अब चेंज किया है, यानी पहले वो इंक्रीजिंग था, ठीक है, 0 तक वो इंक्रीजिंग था, 0 के बाद क्या हुआ, 0 तक वो इंक्रीज करता गया, और 0 के बाद क्या गया, वो डाउनवर्ड यानी डिक्रीज करना शुरू कर दिया, डिक्रीजिंग पे चला गया। किस पे चला गया, इंक्रीजिंग। कैसा होता है फंक्शन, ऐसे होता है ना कि ऊपर की तरफ जाना, इंक्रीज कर रहे हैं, क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो जी जी एक्स की वैल्यू जब 0 पे कौन सी वैल्यू दी है उसने, फंक्शन की वैल्यू 4 पे पहुंची है। कहाँ पे पहुंची है, 4 पे। ये एक्स की वैल्यूज है ना, इसका अगर हम ग्राफिकली अगर हम इसको देखें तो कैसे देखेंगे, ये देखें, अगर हम ग्राफिकली देखें इसको, ठीक है, ये मेरे पास एक्स है, -2 से लेके 2 तक ये एक्स है, एफ ऑफ एक्स था ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये एफ ऑफ एक्स था ना। अगर मैं इसको ड्रा करूँ, ठीक है, ये मेरे पास पॉजिटिव एक्सेसिस हैं, ये मेरे पास नेगेटिव एक्सेसिस हैं, ठीक है, ये मेरे पास वाई एक्सिस हैं, ये मेरे पास नेगेटिव वाई एक्सिस हैं, ठीक है। एक्स मेरे पास क्या है, -2 से लेके 2 तक, ठीक है, क्या होगा, एक्स ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये एक्स -1 है, ये -2, यहाँ पे एक्स है, एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। तो ये जो एफ ऑफ एक्स होता है, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। एफ ऑफ फंक्शन की वैल्यू को कौन रिप्रेजेंट करता है, वाई रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया,
तो जो मेरे पास फंक्शन की वैल्यूज़ आ रही थी, मैंने यहाँ पे जो इंटरवल लिया एक्स एक्सिस पे 0 1 2 ले लिया, -1 -2 ले लिया। वाई एक्सिस पे मैंने यानी मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, मिनिमम 0 आई है, 3 भी आई है, 4 भी आई है, 4 आई है, मैक्सिमम वैल्यू 4 आई है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यानी वाई एक्सिस पे 1 1 के इंटरवल पे 4 बना लिया, 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4 ले लिया। ठीक है, अब इसको ड्रा कैसे करना है, ये देखें 0 पे कितना है, एक्स जब 0 हो तो वाई 4 बन जाता है। ये देखिए वाई 4 है, ये देखिए ये वाई, ये एफ ऑफ एक्स जो है ये वाई है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। एक्स जब 0 हो तो वाई कितना होता है, एक्स 0 है तो वाई कितना है, ये 4 है। ठीक है, एक्स जब 1 हो, एक्स की वैल्यू जब 1 हो तो वाई कितना होता है 3, ये 3 को मैंने कर दिया। एक्स जब 2 हो, एक्स की वैल्यू 2 हो तो वाई कितना होता है 0, तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0 होता है। इसी तरह एक्स जब -1 हो तो वाई कितना होता है 3, ये देखें एक्स -1 है, वाई कितना है 3, इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक्स जब -2 हो तो वाई कितना होता है 0, ये एक्स -2 है तो वाई एक्स एक्सिस पे वाई यहाँ पे क्या होगा 0, वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है वाई एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0, एक्स जब -2 हो तो वाई क्या होगा 0, ये देखें एक्स एक्सिस पे वाई जो है वो क्या होता है 0 होता है। अब इसको जब मैंने ड्रॉ किया है, देखिए -2 पे 0 है, -1 पे 3 है, 0 पे 4 है, 1 पे 3 है, 2 पे कितना है 0 है, क्या एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है वाई की वैल्यू। अब यहीं से इनको ज्वाइन करें, कंबाइन करें, ये देखिए इनको कंबाइन मैंने ऐसे किया, ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये देखें कि -2 से लेके ग्राफिकली भी अगर देखें तो ये देखें -2 से लेके 4 तक फंक्शन क्या कर रहा है, ये देखिए इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, ये देखें -2 और -1 के दरमियान में भी जब मैंने पॉइंट लिया था, क्या लिया था, -1.5 लिया था। ठीक है, -2 यहाँ पे क्या लिया था आपने, -1.5 लिया था, उस पर वैल्यू क्या आई थी 1.75, 1.75, ये देखिए यहाँ पे 1.75 ही आ रही है, ये देखिए 1.7 यहाँ पे होगा ना, ये देखिए 1, यहाँ पे 1.5 हाफ, और यहाँ पे क्या होगा 1.75, ये ड्रा करें तो ये देखिए 1.75। अब मैं इसको भी ज्वाइन करूँगी, देखिए इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। ठीक है, तो आपने यहाँ पे गौर किया कि जब मेरा x जो है वो -2 से 0, ये x की वैल्यूज़ है, और ये जो वैल्यूज़ जो मैंने ड्रा की हैं ये एफ ऑफ एक्स की हैं, यानी y की हैं, किसकी हैं, y की हैं। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जब मैं -2 से 0 के करती हूँ, यानी ड्रा करती हूँ, स्केच करती हूँ, ये देखो -2 से जब मैं ड्रा करती हूँ, 0 पे क्या वैल्यू है, ये 4 है, 4 तक जो है फंक्शन क्या है, इंक्रीज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज। जैसे ही वो 4 पे पहुँचा उसने टर्न कर लिया, उसने क्या कर लिया, टर्न कर लिया। जब x कितना होता है 0 से लेके 2 के दरमियान में, तो क्या हुआ, फंक्शन क्या हुआ, डाउनवर्ड आना शुरू हो गया, क्या हाँ आना शुरू हो गया, डाउनवर्ड आना शुरू हो गया। आप एक बॉल फेंकते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना, तो बॉल जब जाती है तो कहीं नीचे भी तो आती है ना, जब आप बॉल को थ्रो करते हो, बॉल को आप इस तरह थ्रो करते हो, तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो मैक्सिमम हाइट पे पहुँचता है, और फिर वहाँ पे जाके क्या डाउनवर्ड आना शुरू हो जाता है। ठीक है, बॉल आप देखें, आप जैसे क्रिकेट खेलते हुए जब आप बॉल जो होता है वो थ्रो करते हो, तो बॉल आप देखें आपकी वो इसी तरह की शेप में जाती है, ये आपने बॉल फेंकी, ठीक है, वो एक हाइट मैक्सिमम हाइट तक जाती है, ये यानी वहाँ पे हाइट पे जाने के बाद वो कौन सा पॉइंट आया है, एक्स जब 0 था तो वाई कितना बन गया 4, 4 हाइट तक वो पहुंचा। ठीक है, उसके बाद वो क्या हुआ, उसने फिर डाउनवर्ड आना शुरू कर दिया, बाल को भी जरा ऑब्जर्व करें, वो फिर क्या नीचे की तरफ आना शुरू कर जाती है। तो जब वो यानी डिस्टेंस यानी एक्स की वैल्यू 2 हो जाती है, तो वो जो हाइट होती है, वो जो वाई होता है वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। अच्छा हुआ क्या, बताना क्या चाह रही हूँ, बताना ये जा रही हूँ कि जब आप बॉल भी फेंकते हैं तो वो इंक्रीज़ करता है, फिर एक मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के बाद वो डिक्रीजिंग में आना शुरू हो जाता है, और डिक्रीजिंग से आते वो ग्राउंड पे पहुँच जाता है। कहाँ पे पहुँच जाता है, ग्राउंड पे पहुँच जाता है। इसका मतलब ये है कि -2 से लेके 0 के दरमियान जब हम रहते हैं तो फंक्शन क्या कर रहा होता है, इंक्रीज़ कर रहा होता है। ठीक है, और जब हम 0 से लेके 2 के दरमियान में एक्स की यानी फंक्शन की वैल्यू देखें तो फंक्शन क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये देखें, ये इधर भी क्लियर था, ऐसे ही था कि ये देखिए -2 से लेके 0 के दरमियान क्या था, फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग था। 0 से लेके 2 के दरमियान फंक्शन क्या था, डिक्रीजिंग था। ओके, तो अब हम इसको यानी इस तरह लिखेंगे कि ऐड -2 लेस देन एक्स लेस देन 0। जब -2 और 0 के दरमियान हम देखते हैं फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन क्या करता है, इंक्रीज़ करता है,
और जब हम 0 से लेके 2 के दरमियान में कोई भी पॉइंट देख लें तो वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, डिक्रीजिंग की। तो उस वक्त फंक्शन क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज। तो हमने ग्राफिकली इस तरह देख लिया, इसको ड्रा करके देख लिया, ये देखिए इंक्रीज कर रहा है -2 से 0 के दरमियान, और 0 से लेके 2 के दरमियान में क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। और हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, यानी अगर x1 लेस देन x2 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग fx1 लेस देन fx2 है, तो वो -2 और 0 के दरमियान में कोई भी पॉइंट ले लें वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और अगर हम देखें ये वाली कंडीशन x1 लेस देन x2 और कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू fx1 ग्रेटर देन fx2 आ रही है, तो वो अगर हम 0 और 2 के दरमियान में कोई भी पॉइंट ले लें वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि -2 से 0 के दरमियान फंक्शन इंक्रीजिंग है और 0 और 2 के दरमियान फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है।